आपको दिखाई दिया करेगा। एक बार से देखो 22 अगस्त की 2018 की करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा। 18वें एशियाई खेल मैंने आपको बताया था, इसमें शूटिंग में 10 मीटर में गोल्ड भी जीती है भारत ने। गोल्ड लिखते चले जाना है, आगे क्वेश्चन तो 3 से। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछा करेंगे, डेली बूझो तो जाने। तो पहला प्रश्न है, कौन सी फसल एंटार्क्टिका में के अलावा सभी महाद्वीपों में उगाई जाती है? कितने कॉन्टिनेंट में महाद्वीप कितने हैं? 7। 6 में ये फसल उगाई जाती है और 1 में नहीं उगाई जाती। सर तीर से तीर 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 नहीं होता। ठीक है, इसका क्वेश्चन ढूंढ के लाना है कि एंटार्क्टिका में कौन सी फसल उगाई जाती है। अब क्वेश्चन लिखना है, 18वें एशियन खेल में 10 मीटर एयर राइफल में, छोटा लिख लेंगे आप थोड़ा सा क्वेश्चन, किसने गोल्ड जीता? फटाफट लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, एशियन गेम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता, बस इतना छोटा सा लिख लेंगे। ये जीता है सौरभ चौधरी ने, सौरभ चौधरी ने, और ये छठा मेडल है। जो भारत के 6 मेडल हो गए, इससे पहले 5 मेडल जीत चुका है, छठा गोल्ड जीता है। इससे पहले मैंने आपको कल लिखा था विनेश फोगट ने गोल्ड जीता था, वो लिख लिया था। तो ये 1 गोल्ड और मिला है सौरभ चौधरी को। अगला है, इसी दिन 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक भी जीता। जो ये इवेंट था जिसमें गोल्ड जीता, 3 पदक मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज भी भारत के पास, गोल्ड भी भारत के पास। इनका नाम क्या है? लिखो 10, लिखो भाई, तेजी से लिखोगे जब होगा काम, लिखना छोड़ना नहीं है, बहुत तेजी से लिखना है। 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभिषेक वर्मा ने। ये अभिषेक वर्मा है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। ये 7वां मेडल है भारत का, 7वां मेडल मिला है भारत को। अगला लिखो 50 मीटर, जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना लिखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 50 मीटर 3 पोजीशंस शूटिंग में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ये कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और जीता संजीव राजपूत ने, संजीव राजपूत ने। ये है 8वां मेडल। ये कौन सा मेडल है भारत का? 8वां मेडल। पहला मेडल याद है? अरे लिखो याद है ना, चंदेला पूर्वी और रवि कुमार ने जीता था पहला मेडल भारत के लिए। ठीक है, लिख लिया, बैक करें, बैक करो। ठीक है, एक बात सर, बहुत हल्के से, ऐसा नहीं, बहुत हल्के से। संजीव राजपूत लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेलों के लिए 68 किलोग्राम में कुश्ती में, महिला कुश्ती में कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता है। कांस्य पदक किसने? 68 किलोग्राम महिला कुश्ती का ब्रोंज मेडल किसने जीता? बस इतना सा क्वेश्चन लिखना है। लिख लिया? आंसर है दीपा काकरान। दीपा काकरान। ये 9वां मेडल है, 9th मेडल है। और एक ये मिल गया बाई चांस, ये मेडल मिला है भारत को बाई चांस, मतलब किस्मत थी, किस्मत से मिल गया। थाईलैंड, ये गेम का नाम है सेपक टकराव। लिख लेना, सेपक टकराव।
क्या नाम बोला मैंने? और इसका है रेगु स्पर्धा। रेगु स्पर्धा ये गेम का नाम है। अभी दिखा, ये देखो पैर से फुटबॉल में लात मारते हैं। ये एक नया गेम है, जैसे हैंडबॉल और फुटबॉल वगैरह होते हैं, तो ऐसे दूसरे के बारे में बॉल करके घेरनी होती है। इसे बोलते हैं रेगु स्पर्धा। इस सेपक टकराव गेम का नाम है। इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसमें भी। और ये 10वां मेडल है। ये कौन सा मेडल है? तो 10 मेडल हो गए हैं वैसे भारत के। ठीक है, आपको पता है कि MS धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट मैच से विकेट कीपर हैं। तो एक नए विकेट कीपर है ऋषभ पंत। लिखो, टेस्ट मैच के नए विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत। और इन्होंने पहले मैच में 5 कैच लिए। कितने लिए? और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोई भी विकेट कीपर अपने पहले मैच में 5 कैच नहीं ले पाया। भारत और इंग्लैंड के बीच नोटिंगम टेस्ट में, नोटिंगम एक जगह है, ये टेस्ट भारत ने जीत भी लिया है और 32 साल बाद जीता है टेस्ट कोई भारत ने। नोटिंगम इंग्लैंड में टेस्ट हुआ। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। एक तो खिलाड़ी का नाम ऋषभ पंत, कितने कैच लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 5 कैच लिए। टेस्ट किसके खिलाफ था? इंग्लैंड के। और कहां हुआ था? नोटिंगम में। तो ये पॉइंट्स आप नोट करते चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे HRD मिनिस्टर हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसे बोलते हैं HRD मिनिस्टर। शॉर्ट में लिख लो HRD मिनिस्टर। प्रकाश, यानी लिखा मैं बोल रहा हूं, प्रकाश जावड़ेकर। हमारे HRD मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। HRD मिनिस्ट्री ने एक समिति बनाई है जो JEE एडवांस, ये IIT का एग्जाम होता है। क्या एग्जाम होता है? JEE एडवांस। इसमें सुधार देखेगी, इसमें कोई सुधार कर दे। क्या देखेगी? सुधार। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? लिखो, JEE IIT के एग्जाम के सुधार को कौन सी समिति देखेगी? समिति का मतलब होता है कमेटी। कमेटी ये देखती है कि कौन सा होना है। सर देखो तेरे बच्चे आ गए, मेरी बताओ। इनका नाम है भास्कर राममूर्ति। क्या नाम है इनका? भास्कर राममूर्ति। ये IIT मद्रास के डायरेक्टर है। IIT मद्रास के डायरेक्टर है। कमेटी क्या होती है? जैसे कोई एक समिति है, केलकर समिति, लिख लेना, केलकर समिति। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये 25-30 कमेटी हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कमेटी क्या करती है? वो देख रेख करती है। जैसे केलकर कमेटी बताया मैंने, ये टैक्स को देखती है। किसे देखती है? टैक्स। ठीक है, देखो, गृह मंत्रालय ने, लिख लो, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है? प्रधानमंत्री का तो पता ही होगा। और आपको पता है नरेंद्र मोदी को सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर का वो मिला है इनको टाइटल अभी। उनसे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इनकी। राजनाथ सिंह कौन है? गृह मंत्री ने कहा है जो ATM में पैसा है, लिख लो, ATM में पैसा रात 9 बजे के बाद नहीं डालेंगे। रात को 9 बजे के बाद ATM में कोई पैसा नहीं डलेगा, क्योंकि चोरी वगैरह का डर रहता है और लूट लेते हैं इनको। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां 6 बजे के बाद नहीं डलेगा। जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां 6 बजे के बाद नहीं डलेगा।
और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली सुना है ना आपने, नक्सली, वहां पे 4 बजे के बाद नहीं डलेगा। तो तीन प्रश्न है, सब जगह कितने बजे के बाद नहीं डलेगा? 9 बजे। और जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव, 6 बजे। और नक्सल वाले इलाके कौन से? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उनमें नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वो अपना एक अलग राज्य चाहे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए ये बताओ मुझे जरा जल्दी। 10 हो गए क्या? कितने हो गए क्वेश्चन? अरे गिनती बता दो भाई। 10 हो गए? बस 10 बहुत है। दस क्वेश्चन बहुत है आज के लिए। अभी और करा रहे हैं आपको। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन के नाम याद करना। देखो, विटामिन के 3 टेबल बना ले। विटामिन का नाम, कमी से होने वाला रोग और रासायनिक नाम, ये हेडिंग डाल दी। विटामिन का नाम, कमी से होने वाला रोग और उसका रासायनिक नाम। अभी जो रेलवे एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6। इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं जो बोलते हैं पीवीआई सिस्टम। ये अलग से नोट कर ले, पहले तो टेबल की जगह छोड़ दे, आधे पेज की आगे लिखे पीवीआई सिस्टम। पीवीआई सिस्टम क्या होता है? देखो पीवीआई सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल विजुअल इमेज। जब हम देखो यहां पे विटामिन ए लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, B1 लिखा था, B2 लिखा था, B3 लिखा था। तो हमें इन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है, अंकों को। इस टेक्निक से आपको अंक याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से। और जैसे अगर रेलवे का एग्जाम देते हैं तो एक साइकोलॉजी का पेपर होता है, उस पेपर को भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये क्या सिस्टम है वो मैं बताता हूं आपको। देखो पहले ये जो गिनती है, ये ऐसे गिनती लिख लो 10। इनकी हमें एक पिक्चर बनानी है अपने माइंड। ये हमें एक एक ना दिखे, पिक्चर दिखे, क्योंकि पिक्चर हमें जल्दी याद हो जाती है। जब मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या बताया। पिक्चर हमें देख के याद हो जाती है एक बार में, 3 घंटे की। हम कहीं लिख के नहीं रखते ना, लेकिन ये अंक हमें अंक ही दिखते हैं। अगर मैं कहने लगूं तू क्या है, तो आप कहोगे 2। हिंदी में क्या कहोगे? 2। मैं दोबारा पूछने लगूं, नहीं 2 नहीं बताना, कुछ और बताना है। आप क्या कहोगे? 1 + 1 2।
यही तो कहोगे। मैं कहने लगूं नहीं ये भी नहीं बताना तो आप क्या कहोगे? 0 जमा 2 कर लो जी, तो 2। मैंने कहा ये भी नहीं बताना तो आप क्या करोगे? 10 में से 8 घटा लो जी, तो भी 2। तो हर बार क्या बता रहे हैं मुझे? अंक। क्या बता रहे? डिजिट बता रहे। इसकी पिक्चर आपके माइंड में कोई नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं राइम टेक्निक, RHYME, राइम टेक्निक बोलते हैं इसको। राइम मीन्स रिदम। कोई पोयम हो गया, 12th करके आए ना, 10th पोयम याद रहती है, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर अप अबव द लाइक ए डायमंड। ये पोयम कहाँ लिख के रखी है? अच्छा ये बताओ, देखी किस दिन? अभी मोबाइल खोला, ऐप में से देखी क्या? ये पोयम कहाँ याद है? यहाँ याद है। ये हमारे जीवन की पहली पोयम थी जो हमने शायद याद की है ना। और उसमें पिक्चर दिखाई, मम्मी ने बताया वो टिम 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 तारे हैं वो देखो, और ट्विंकल ट्विंकल मीन्स चमक रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल। अब ऐसा तो ट्विंकल खन्ना किसकी वाइफ है? अक्षय कुमार की वाइफ है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, पैडमैन एक वो आई थी ना मूवी, तो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी ट्विंकल खन्ना ने, और उस किताब पे अपनी वाइफ के लिए मूवी बनाई अक्षय कुमार ने। ये बात पता है? नहीं पता, तो वाइफ का करना पड़ता है, ध्यान रखना, तो आपकी साथ में जाएगी। एनीवे ट्विंकल ट्विंकल, लेकिन हम वहां पे ट्विंकल का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना, तारों का। तो वो हमारे माइंड में एक पिक्चर थी, वो क्या थी? तो अगर कोई पिक्चर हो तो हमें याद रहती है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये 2.5 किलो का कौन सी, किसने बोला था? अच्छा सन्नी दो, ये कहीं लिखा था क्वेश्चन? आज तक लिखा है आपने? नेवर, कभी नहीं लिखा आपने ये क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन एज इट इज आज भी याद है, और एक्टर 60 साल का होने वाला है, 20-30 साल का नहीं, आपके जमाने का नहीं, फिर भी याद है, क्योंकि वो इतना फेमस डायलॉग हुआ। पिक्चर देखिए में याद हो गया। और आजकल एक मूवी चली है बाहुबली, है ना। बाहुबली में एक सीन आता है, ऐसे 3 हाथ में ऐसे 3 तीर छोड़ते हैं। मेरा सवाल ये है, ये पहले पार्ट का सीन है या दूसरे पार्ट? याद है ना पक्का? 100% पहले पार्ट में था, दूसरे में था। वैसे तो ये पहले बात का है, पिछली बात का है, लेकिन मूवी नंबर 2 में था। अच्छा, पहली मूवी का नाम क्या था? अब दूसरी का बिगिनिंग, पहले का सर बिगिनिंग था, उसके बाद पता नहीं, नाम ही नहीं पता इतनी बड़ी मूवी का। पहले का बिगिनिंग था, पहले का बिगिनिंग बाहुबली, नहीं बाहुबली था, बाहुबली द बिगिनिंग, दूसरे का था बाहुबली द कंक्लूजन। अब ये 2 नए वर्ड आए, बिगिनिंग और कंक्लूजन। बिगिनिंग का मीनिंग शुरुआत, और कंक्लूजन का मतलब अंत। और एक ज्वलंत प्रश्न था बहुत बड़ा, क्या था? जो अखबारों में आता था रोज, बाहुबली 2 रिलीज होने से पहले, क्या क्वेश्चन था वो? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये नहीं था बाहुबली को किसने मारा, क्या था? सुना है ना? वो कहीं चीजें, जितनी चीजें मैंने आपसे पूछी, आपने कहीं लिखी तो नहीं है, वो आपके माइंड में है ना। तो हमारा माइंड तो परफेक्ट है, सबका होशियार है आप 100%। आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, लेकिन हम किसी पढ़ाई को सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते। जैसे मैंने विटामिन के नाम बताए, तो आप विटामिन के नाम याद नहीं कर सकते। सब लोग पीछे दबा दो, परेशान from
विटामिन ए B1, B2, B3, B5, B6 आगे तो और ये विटामिन के केमिकल नेम भी बहुत खतरनाक है, याद नहीं हो पाते, तो इसको याद करने की टेक्निक है, लेकिन उससे पहले आप बस उसको आपको सीखना पड़ेगा है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको 10 नंबर बताए हैं, इन 10 नंबर की पिक्चर मैं आपको बता रहा हूं, एक पोयम बता रहा हूं, बस वो याद करने, लिखेगा कोई नहीं अभी। 1 2 बक्कल माई शू, क्या बोला मैंने? 3 4 शट द डोर, 1 2 मेरा जूता ठीक कर दो, 1 2 बक्कल माई शू, 3 4 शट द, 5 6 पिक अप द विक्स, 5 6 उठा के ला विक्स, 5 6 पिक अप द विक्स, 7 8 सिर में मार प्लेट, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो 7 8 सिर में मार ले प्लेट, समझ में नहीं आ रहा तो क्या मार सिर में? प्लेट। 9 10 ए बिग फैट हैंड, 9 10 एक मोटी हैंड, मुर्गी, बस इतना याद रखना है, आपको याद होगा। तो मैंने पहले क्या लाइन बोली थी? 1 2, आप लिखेंगे नहीं कॉपी पे कोई, 1 2 बक्कल माई शू, मैंने ये लाइन बोली थी। तो 2 का मैंने क्या लिखा? शू, 2 मीन्स जूता, जूते कितने होते हैं? तो 2, जहां पे भी आपको 2 दिखे, 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा? जूता लिखा, शू लिखा, क्या लिखा? जैसे अगर आ गया विटामिन B2, ठीक है, बी क्या होता है? बी मधुमक्खी, मधुमक्खी का जूता मार के भगा दिया। B2 की पिक्चर क्या देखेंगे? बी मधुमक्खी को जूता मार के मैंने भगा दिया। ये अभी हम आते हैं, पहले ये कैसे सिस्टम यूज होगा, ये बिल्कुल नया सिस्टम है, एकदम न्यू, इसे आराम से समझ लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपको कोई चीज याद करने की। मैं आपको क्या बता रहा हूं इन 10 अंकों के पीवीआई, क्या बता रहा हूं? तो 2 की पीवीआई, पीवीआई का मतलब पर्सनल विजुअल इमेज, मेरी पर्सनल फोटो, 1 अंक की मेरी पर्सनल फोटो। तो 2 की फोटो आज से आपकी क्या हो गई? तो 1 2 बक्कल माई, 3 4 शट द डोर, मैंने क्या बोला? तो 4 का पीवीआई क्या हो गया? डोर में कितने लेटर हैं? 4, और 4 की अंग्रेजी क्या होती है? FOUR, दोनों में आर आ रहा है, तो 4 क्या हो गया? डोर, 4 क्या हो गया? चौखट भी तो बोलते हैं, चौखट, 4 जिसके खट हो, चौखट, दरवाजा, समझ में आ गया? तो अगर मैंने 2 बोला तो आप क्या बोलोगे? अगर मैंने कभी 4 बोला तो आप क्या बोलोगे? डोर, 4 नहीं बोलोगे, 4 नहीं बोलोगे, डोर। 4 बोलते ही क्या दिमाग में आएगा आपके? 2 बोलते ही क्या दिमाग में आएगा? 5 6 उठा के ला विक्स, विक्स, जब जुकाम हो जाता है तो विक्स लगाते हैं ना, सिर दर्द हो जाता है विक्स लगाते हैं, तो ये चीज समझ नहीं आ रही तो विक्स लगा ले जाके करते हैं। और एक आपने ऐड देखा होगा, 6 असर वाला विक्स, देखा है? 6 असर वाला विक्स, 6 तीर से निकलते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने, 6 तीर निकलते हैं डिब्बी में से, ऐड देखा है ना विक्स का, 6 असर वाला विक्स। तो 2 क्या हुआ? 4 क्या हुआ? और 6 क्या हुआ? 7 8 सिर में मार, 7 8 सिर में मार। देखो ये 2 प्लेट है, 8 के अंक में 2 प्लेट दिख रही, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ सिर में मार, तो 8 की पीवीआई याद हो जाए, प्लेट, क्या? प्लेट। 9 10 ए बिग फैट हैंड, तो 10 की पीवीआई आपकी क्या होगी? मुर्गी, मोटी सी मुर्गी। तो 2 4 6 8 10, मेरे साथ बोलना जरूर है, देखो अगर नहीं बोलोगे ना ये याद नहीं रहने वाला। 2 4
देखना नहीं है। 6 4 2 8 10 प्लेट 8 प्लेट हैंड पानी देखना है। शू 5 10 में से कितने याद हो गए आपको? खड़े हो जाओ बेटा, पानी देखना। अब बताओ कौन कौन सी पीढ़ियां याद हो गई? 2 का स्विच और 4 का डोर, 6 का फिक्स, 8 का प्लेट और 10 का हैंड। वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर इट। अपने लिए ताली बजानी है। ओके, ये याद हो गए। अब देखो 1 क्या बचा? ये है राइम। मैंने क्या बताया? राइम मींस रिदम। 2 के शू में रिदम है, एक जैसे बोल रहे हैं। 4 डोर रिदम है, 6 विक्स रिदम है, 8 प्लेट रिदम है, 10 है रिदम है, मतलब एक जैसे हैं। एक बार ना एसी चला के पीछे से आओ बेटा, जाना दोनों स्विच को ऐसे। एक्चुअली समय बहुत कम होता है सर, 1.5 घंटे करो क्लास को, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं कर पाते। सर आप पहले कुछ बोला। ओके, 1 सन, क्या बोला मैंने? 1 सन क्या होता है? वो कितना है पूरी दुनिया में? तो सूर्य एक है पूरी दुनिया में, दूसरा पीस तो कोई नहीं है। जूते कितने हैं? 3 भी पहन सकते हो, 2 हाथ में और 2 पैर में, 4 पहन सकते हो। तो कह रही 4 का तो रख लो सूट, 2 हाथ में पहनवा 2 पैर, तो ऐसा हम नहीं करते। तो 1 सन सूर्य, तो 1 याद करते ही आपको क्या याद आना चाहिए? 2 3 से मिलता जुलता वर्ड बताओ। वेरी गुड, किसने बताया? वेल 3 और ट्री मैच हो रहे। ट्री का मतलब 3 की स्पेलिंग में से एच हटा दो, क्या हटा दो? एच, तो 3 ट्री बच गया। अब ये बंदा पेड़ पे चढ़ता है, 12 आम तो में जो हमारे आधुनिक कॉलेज में लगा हुआ है, एक बार गिर गया, एक टांग गई, फिर चढ़ा, आम तो तोड़ हुआ, दूसरी बार गिर गया, एक और टूट गई, फिर तीसरी बार चढ़ेगा क्या? दोनों तो टूट गया, चढ़ेगा। तो 3 मैंने गिरा नहीं, बुरा मत मानना, गिरा नहीं हो, यही मैंने केवल याद करा है। मूवी में भी तो ये था अजीब सी, जरा चला के दिखाओ 3 चला सकते हो, और 3 जगह जाके लग जाए, असंभव, कोई लॉजिक नहीं है। मूवीज का कोई लॉजिक नहीं होता, तो हमारी इस पीवीआई का भी कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करना है। 1 2 3 4 5, ये मैं बता देता हूँ। नाइफ, 5 नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ मीन्स 5 उंगली काटी और इनमें 5 चाकू फिट। हेलो, हाउ आर यू, हेलो, और पूरा आधुनिक कॉलेज खाली। कौन आ गया? वो एक था, कौन सी मूवी में था? इंग्लिश मूवी में था ना, उसके चाकू निकल जाते थे हाथ में से। तो 5 उंगली काट के आपने क्या लगवा लिया? नाइफ। 5 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही। हेवन 7, हेवन 7, हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। और हम सातों दिन कहाँ रहना चाहते हैं? स्वर्ग में, हेवन में। हेल में भी कोई रहना चाहता है? अभी तो टिकट कटाने ऊपर का, फिर भी हेल में जाना नहीं चाहते, तो हेवन में जाना चाहते हैं। 7 हेवन, 7 याद होते ही सातों दिन मेरी टिकट कहाँ की कटे? हेवन। 7 अप्सराएं मिलेंगी। 7 8 9 कुछ के पेट में तो बुद्धि होगी, सर अच्छी बातें करते हैं। 9 गलत बात है, पीनी नहीं चाहिए, लीवर खराब हो जाता है। जब लीवर खराब हो जाता है, लीवर के बारे में आपको एक चीज पता है? लीवर बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, अगर वो डैमेज हो जाए ना तो रीजेनरेट हो जाता है, अपने आप उग जाता है। इधर बाल है ना, बाल अपने आप नहीं उगते, ये बढ़ रहे
उंगली काट दो कभी उगेगी नहीं। लीवर का थोड़ा सा पोर्शन काट दो, रीजनरेशन हो जाएगा, उग जाएगा, अपने आप बन जाएगा। लीवर में क्वालिटी होती है, ये पता होना चाहिए। और लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, तो वाइन पीने से लीवर ही खराब होगा सबसे ज्यादा। नाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो। तो वाइन को नो, वाइन को नो। और 10, अब बोलो मेरे साथ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ये 10। मैं आपको 100 तक की पीवीआई याद कराऊंगा। कितनी? 100 तक की। आप 100 साल का कैलेंडर भी मुझे नहीं याद कर लेंगे। आई गिव यू गारंटी। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी भावना में भी क्लास रखेंगी, और ये क्लास अगर आप कर लोगे तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा हो ही नहीं सकता आप सेलेक्ट ना हो। 100% सेलेक्ट हो जाए, लेकिन क्लास डेली करनी है। अगर आपने एक भी दिन क्लास छोड़ दी ना तो एक टॉपिक मिस हो जाएगा। जैसे आज बहुत से बच्चों का टॉपिक मिस हो गया, अगली क्लास समझ ही नहीं आएगी, उनको नहीं करेंगे, समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है। मैंने आपको ये 15 से 20 मिनट में समझा, तब आपके दिमाग में बैठे। और कोई बाहर पूछने लगा क्या कर रहा है भाई, उनका 1 तो करा सन, 2 करा सू, 3 करा ट्रे, 5 करा, उनको पागल हो गया था। उनका तेरा तो दिमाग खराब कर दिया बस छुट्टी में, ये कहेगा ना मर जाके। लेकिन अब इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 तेजी से 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 हेवन 10। याद हो गए? लिखने लिए, लिखने के लिए मना करा था मैंने। क्यों नहीं लिखने ये भी बताऊंगा मैं आपको भी, क्यों नहीं लिखने ये भी बताने वाला। इसलिए नहीं लिखने, इसलिए नहीं लिखने, अब लिखो। वो तो मैं कल उतार देते तो, अब ब्लैंक है, अब लिख के दिखाओ, ठीक है? जल्दी से कॉपी लेके आओ फटाफट मेरे पास, जो सबसे पहले जल्दी। किसने लिखे? जल्दी फटाफट लिखिएगा। 10 के 10 जल्दी जल्दी लाओ मेरे पास। स्टार मिलेगा जो सबसे पहले लाएगा, वो ला रहा है सबसे पहले। नहीं उसकी इसने सबसे पहले बोल दिया। अब बैठो बाकी लोग, अगर इसकी गलत हुई तो देखें। गलत लो, जल्दी आओ। दूसरा बंदा आप आओ। गलत है, क्या गलत है देखो। इधर आओ, इधर आओ। बस कर दो सब लोग, एक ही बंदा चाहिए। कल मैं ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। मैं डेली टेस्ट लेता हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आए पढ़ लिए। मैंने नहीं बनाई, कॉपी देखूंगा, कॉपी लिखी होनी चाहिए, अलग से कॉपी बनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट 1 साल अगर आपने मेरी क्लास कर ली, मेरे से स्टैम्प पेपर ले आना, 100 रुपये का मैं लिख के दूंगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, 100% लगेगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? लेकिन क्लास लगातार करनी है। अगर क्लास लगातार नहीं करोगे तो समझ गए, ठीक है? ये सबने लिख लिया। 1 2 3 6 8 4 आपने गलत लिखा, 4 डोर, 5 10 6 7 प्लेट किसका? डोर, ट्री, शू, 1 का वाइन। इससे सुन के मजा बियर वाइन है ना। और सिगरेट गलत चीज है, सारी चीजें का नेवर ड्रिंक है, ओके? ये प्रॉमिस करना है, वी विल नॉट ड्रिंक, ठीक है? पर्सनल विजुअली समझ में आ गई। अब सब बैक कर। अब मैं आपको याद क्या करा रहा था? टॉपिक विटामिन।
लिखेगा कोई नहीं, क्यों नहीं लिखेगा बाद में बताऊंगा, समझ भी गए होंगे तुम, क्यों नहीं लिखेगा। अब मैं आपको टेक्निक से बताऊंगा कैसे आपको, देखो 1 का क्या है, सन, क्या है 2 का शू, 3 का ट्री, 5 का नाइफ और 6 का, ये पीवीआई को मिल गई, मिला क्या नहीं, एक तो ए नहीं मिला, एक पी नहीं मिला। ए हमारे लिए कोई पिक्चर नहीं है, बी भी नहीं, तो यहां पर लिख लो, लिखना नहीं है बस, बी मीन्स मधुमक्खी, बी मीन्स, और ए मीन्स एप, एप मीन्स बोलते हैं लंगूर, वन मनुष्य। तो ए आज से क्या हो गया, लंगूर, एक लंगूर कूद रहा है, एप, ए दिखते ही आपको क्या दिखे, और बी दिखते ही, लिखना नहीं है, कॉपी पेन रख दो यहाँ देखो, एक लंगूर था, एक उसने विटामिन की एक टैबलेट खाई, या जंगल में कोई फल तोड़ा विटामिन के लिए, तो उसे रतौंधी होगी, क्या होगी, रात को अंधा हो गया। एक लंगूर कोई फल खाते ही रात को संक्रमण भी हो गया, आंखों में क्या हो गया उसकी, जीरोफ्थेल्मिया, जीरो हो गया वो, जीरोफ्थेल्मिया, याद कर लो, जीरो हो गया। तो लंगूर को अब विटामिन ए क्या हो गया हमारा, ए, लंगूर, उसे 3 बीमारी हो गई, क्या क्या, रात को अंधा हो गया, रतौंधी, संक्रमण हो गया, और जीरोफ्थेल्मिया, जीरो नंबर है इसके, जो भी एग्जाम देने का। अब इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, ये क्या होती है आपकी, रेटिना, रेटिनॉल, रेटिना में दोनों में ओल, दोनों खराब हो गए। तो विटामिन ए से मेन रोग देख लो क्या है, एक याद कर लो, और केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल। तो एप से आपको दोनों नाम याद हो गए। तो विटामिन ए का मेन रोग क्या है, केमिकल नेम क्या है, रेटिना में ओल, दोनों रेटिना खराब हो गए उसके, याद हो गया, रेटिनॉल, याद। अब बी, बी मीन्स, और 1 मीन्स, तो मधुमक्खी कहाँ गई, सन पे घूमने गई, अब बेरी बेरी बार बार जा रही, बेरी बेरी, कभी हो जाता कभी हो जाता, ये गांव की लैंग्वेज है ना, बेरी बेरी, बार बार को क्या कहते हैं गांव में, गांव के हो नहीं, बेर बेर का, बेर सुना, बेर, बार बार भी सुना है, बार बार को हम क्या क्या ले रहे हैं, बेरी बेरी, बारी बारी से जा रही, कैसे जा रही, मधुमक्खियां सन पे बारी बारी से जा रही, रोग हो गया उन्हें, बीमार हो गई, बेरी बेरी, क्या हो गया मधुमक्खियों को, कहाँ जा रही थी मैं, इतना याद हो गया। केमिकल नाम क्या है, थाए, थारा मतलब, मीन मीन्स क्या होता है, MEN, मतलब, तुम्हें मतलब बताया था ऐसा काम मत करो, बार बार आना जाना मत करो, बीमार होगी मधुमक्खियों को, आपने ये कहा था, ये आप सिचुएशन याद रखें। तो विटामिन B1 से रोग क्या हुआ, और केमिकल नेम क्या हुआ, थायमिन, थायमिन तुम्हें बताया था, थाए, थमें, थाए तुम्हें हमने बताया था, मीन बताया था, ऐसा मत करो। तो विटामिन B1 का नाम याद हो गया, बीमारी याद होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से लिख सकते हैं ना अभी से, ओके। अब ये क्या है, B2, और ये क्या है, मधुमक्खी क्या पहन रही थी, जूते, तो उनकी त्वचा फटगी, भाई एक जूते में बहुत सारी मधुमक्खियां आएंगी नहीं, तो उन सबकी त्वचा आपस में टकरा के फट गई, अंके ला लूंगी, एक दूसरे तो जूते के अंदर ही लड़ने लगी, तू जा मैं जा, फंस गई जा रही जूते में, दो काम हुए, त्वचा टकराई उनकी, फट गई, और अंके ला लूंगी, एक दूसरे से लड़ने लगी जूते के अंदर। तो B2 ये बीमारी होगी दोनों में, याद हो गया। केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन,
और वे उड़ ही नहीं पा सकते थे। फ्लाई समझते ना, राइबो रहने में वो देखो सर ये आना चाहते हैं, बुला लो राइबो फ्लेविन, अब वे उड़ नहीं पाएंगे, फ्लाई नहीं कर पाएंगे, राइबो फ्लेविन रहना उनके बस की नहीं है जूते के अंदर, और फ्लेविन फ्लाई में वो विन नहीं हो पाएंगी कभी भी, तो राइबो फ्लेविन। अब ये क्या है, बी मधुमक्खी छत्ता कहाँ लगाती है, तो मधुमक्खियों ने छत्ता कहाँ लगाया। अच्छा पहले एक बार रिवाइज करो, विटामिन ए का क्या था, एक ऐप ने क्या किया था, रात को अंधा हो गया था और जीरो हो गया था, जीरोफ्थैल्मिया संक्रमण हो गया था, और केमिकल ने रेटिनो, उधर नहीं देखना है आपको, उधर बिल्कुल नहीं देखना है ईमानदारी से। 2 B2 B1 मधुमक्खी कहाँ गई थी, कैसे गई थी, बेरी बेरी कैसे गई थी, बार बार गई थी, और केमिकल नेम क्या था, नहीं राइबोफ्लेविन नहीं था, थायमिन। तुम्हें हमने मतलब बताया था बार बार मत जाओ सन पे, थायमिन। B2 मधुमक्खी का में घुसी शुरू में, और त्वचा फटगी, आंखें लाल होगी, और उड़ना यानी राइबोफ्लेविन। B3 मधुमक्खियों ने छत्ता कहाँ लगा, ट्री पे, और दाग हो गया उनका, क्या हो गया, दाग, लाल लाल चक्के हो गए, जूते में घुस के आई थी अभी, जब ट्री पे अपना छत्ता लगाने गई तो सारी स्किन पे उनके क्या थे, दाग थे। निकोटिनेमाइड, निकोटिन, निकोटिन सुना है, निकोटिन, निकोटिन सिगरेट में होता है, तो कहने लगी सिगरेट विगरेट में निकोटिन होता है, मेरा माइंड भी खराब हो गया। पहले तो उन्हें टेंशन हो रही थी, त्वचा पे दाग हो गए, एक आधे ने सिगरेट लगा दी मधुमक्खी ने, तो निकोटिन माइंड, निकोटिन से माइंड भी खराब हो गया इन मधुमक्खियों का। ये पेड़ पे छत्ता वत्ता लगाना भूल गई, यहाँ पे बिल्डिंग पे छत्ता लगा दिया बस, आधा भाई पेड़ पे लगा लो, पेड़ पे छत्ता नहीं लगाया तो छप्पे दाग हो गया, निकोटिनेमाइड। याद हो गया, क्या बचा, B4 विटामिन नहीं होता, B5 होता। मधुमक्खी चाकू लेके अपने सफेद बाल काट रही थी, जैसे किसी के सफेद बाल आ जाए काट लेना, वो यार सफेद आ गया काटने से, हमारे जैसे बूढ़े तो रंग लेते हैं, उनका रंग ले, और तुम्हारे जैसे जवान एक आध आ जाए तो क्या करते हैं काट। तो मधुमक्खी के सफेद बाल हो गए, तो उन्होंने कहीं से काटने शुरू करे, चाकू से, क्योंकि यार तुम मंदबुद्धि हो मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहने लगे अरे कैंची से काट रही थी, चाकू से कहीं बाल कटे, तो बाल सफेद होना और मंदबुद्धि, मधुमक्खी जब चाकू लेके चली, याद रहेगा। इसका केमिकल नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक, पेंटा, पेंट सुना, पेंट, पेंटोथेनिक, पेंट तो थी नहीं उनका, ऐसे ही फिरेगी मधुमक्खी सारी, पेंटोथेनिक, और चक्कू ले लेके फिर रही थी सारी मधुमक्खी। कहाँ रखेंगी, पेंट की तो जेब में रख लो, सबको दिख रहा था चक्कू लेती है, डंक मार दिया ना चक्कू जैसा मधुमक्खी, तो पेंटोथेनिक एसिड, रोज आना चक्कू हाथ में ही थे मधुमक्खी के, पेंटो, पेंट तो है इस पे एक भी, पेंटोथेनिक, पेंट नहीं थी एक भी, पेंटोथेनिक। लास्ट है B6, B6 मधुमक्खियों ने इतनी बीमारी के बाद क्या लगाई, अपने विक्स लगाई, होगा चलो ठीक होगा। एनीमिया, एनीमिया क्या, खून की कमी, एनीमिया क्या होता है, उन्हें खून की कमी होगी, तो उन्होंने विक्स लगाई एनीमिया में, त्वचा रोग के लिए भी विक्स लगाई, तो B6 एनीमिया, विक्स क्यों मंगाई उन्होंने कि खून की कमी होगी पूरी बॉडी में। नाम क्या, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन नाम सुना है, टॉक्सिन सुना है, टॉक्सिन, टॉक्सिन का तो जहरीली, पायरिडॉक्सिन, विक्स से उन्हें जहर फैल गया, पायरिडॉक्सिन, पायरी मीन्स पाल या जहर, पायरिडॉक्सिन। तो देखो हमने यहाँ पे 2
इस्तेमाल किया। ए से ए, बी से मधुमक्खी और 1 से 10 तक पीवीआर। अब आप लिखो फटाफट बगैर देखे सारी पीवीआर तो लिखी थी कॉपी पे, टेबल बना के बगैर देखे लिखने की कोशिश करो। विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए की बीमारी लिखो पहले डैश लगा के, केमिकल नेम लिखो, B1 की लिखो, B2 की लिखो, B3 की लिखो, B5 की लिखो, B6 की लिखो, सारी की सारी लिखो। रिवाइज करेंगे ए से ए, और लंगूर को क्या हो गया था? बतौंदी। लिख दो फटाफट। और उसके क्या खराब हो गए थे? रेटिना, ऑल, दोनों, रेटिना, रेटिनोल। B1 मधुमक्खी कहाँ गई थी? डेयरी, बार बार गई थी। और हमने क्या कहा? मतलब बताया था, थायमिन, तुम्हें हमने मतलब बताया। B2 क्या हो गया? मधुमक्खी शू में घुसी, आपस में क्या होगी? त्वचा का